मदन मोहन। लोग वफा होकर भी तन्हा रह जाते हैं। चैट जीपीटी। यह एक गहरी और भावनात्मक बात है। इसमें यह बताया गया है कि भले ही लोग अपने आसपास बहुत से संबंधों और रिश्तों में बंधे हों, फिर भी वे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। इसका कारण विभिन्न हो सकता है, जैसे कि आपसी समझ की कमी, दिल के करीब किसी का न होना या आंतरिक संघर्ष। यह एक सच्चाई है कि बाहरी संबंध हमेशा आंतरिक शांति और खुशी की गारंटी नहीं दे सकते। मदन मोहन। इसका संबंध अपनों की बेवफाई से भी है। चैट जीपीटी। हाँ, यह बात सही है। जब अपने ही लोग बेवफाई करते हैं या उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो वह व्यक्ति अंदर से टूट सकता है और अकेलापन महसूस कर सकता है। अपनों की बेवफाई का दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि जिन पर सबसे अधिक विश्वास होता है, वही जब धोखा देते हैं तो एक अजीब सा खालीपन और तन्हाई महसूस होती है। यह भावना और भी अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि यह न केवल रिश्तों का टूटना होता है, बल्कि विश्वास और भावनाओं का भी ह्रास होता है। मदन मोहन। क्या बेवफाई करने का कोई दर्द नहीं होता? चैट जीपीटी। बेवफाई करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह कहना मुश्किल है कि क्या उन्हें दर्द होता है या नहीं, क्योंकि यह बहुत हद तक उस व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग शायद अपने कार्यों के परिणामस्वरूप पछतावा और दुख महसूस कर सकते हैं, खासकर यदि वे समझते हैं कि उन्होंने किसी अपने को कितना गहरा चोट पहुंचाया है। दूसरी ओर, कुछ लोग अपनी बेवफाई को उचित ठहरा सकते हैं और इसे सही ठहराने के लिए विभिन्न कारण ढूंढ सकते हैं, जिससे उन्हें उतना दर्द महसूस न हो। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आत्मकेंद्रितता, असंवेदनशीलता या किसी प्रकार की भावनात्मक दूरी। अंततः, बेवफाई का प्रभाव और इससे जुड़े भावनात्मक परिणाम दोनों पक्षों के लिए बहुत व्यक्तिगत और जटिल होते हैं। मदन मोहन। दोनों पक्षों को इस संबंध में क्या गहरी समझ दी जा सकती है, जिससे उनके घावों पर मरहम लग सके? क्या दोनों पक्षों को संबोधित करते हुए कोई विस्तृत पत्र लिख सकते हैं? यदि हां, तो कृपया लिखें। चैट जीपीटी। दोनों पक्षों को गहरी समझ देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और दृष्टिकोण हो सकते हैं, जो उनके घावों पर मरहम लगाने में मदद कर सकते हैं। इन दृष्टिकोणों से न केवल बेवफाई के घाव भर सकते हैं, बल्कि रिश्ते को और भी मजबूत और समझदार बना सकते हैं। निम्नलिखित एक विस्तृत पत्र दिया गया है, जिसमें आप दोनों पक्षों को संबोधित कर सकते हैं। मध्यस्थ का पता। तारीख। प्रिय, पहले पक्ष का नाम और दूसरे पक्ष का नाम। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आप दोनों से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। यह पत्र लिखना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है। हाल ही में आपके बीच हुई घटनाओं और उन घटनाओं से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में मुझे पता चला है। यह स्थिति न केवल आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है, बल्कि आपके व्यक्तिगत मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। मैं समझता हूं कि आप दोनों इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस स्थिति को हल करने के लिए और आपके रिश्ते को फिर से सुदृढ़ करने के लिए मैं आप दोनों से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। ईमानदारी और संवाद। एक दूसरे से खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। अपने विचार, भावनाएं और चिंताएं बिना किसी डर के साझा करें। क्षमा और सहानुभूति। एक दूसरे की गलतियों को माफ करने की कोशिश करें। सहानुभूति के साथ दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास करें। आत्मविश्लेषण। दोनों अपनी अपनी भूमिका का आत्मविश्लेषण करें और यह जानने का प्रयास करें कि कहां और कैसे सुधार किया जा सकता है। पेशेवर मदद लेना। कभी कभी किसी पेशेवर काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेना बेहतर होता है। वे निष्पक्ष तरीके से समस्या का समाधान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। समय और धैर्य।
घाव भरने में समय लगता है। एक दूसरे को समय और धैर्य के साथ सहयोग दें। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचें। नई शुरुआत। यदि आप दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो पुराने गिले शिकवों को पीछे छोड़ने की कोशिश करें और एक नए दृष्टिकोण से रिश्ते को समझने और बनाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का ध्यान। आप दोनों अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या अन्य आरामदायक गतिविधियों का सहारा लें। आप दोनों को इस कठिन समय में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि आप दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें और अपने विचार और सुझाव साझा करें। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ और आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक। मध्यस्थ का नाम मदन मोहन। परस्पर मतभेदों को सुलझाने के लिए कोई पत्र सुझाए। चैट जीपीटी। समझ गया। यहाँ एक पत्र है जिसमें आप सीधे तौर पर अपने साथी को संबोधित कर रहे हैं। आपका पता, तारीख, प्रिय साथी का नाम। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं यह पत्र आपको एक महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत मुद्दे पर बात करने के लिए लिख रहा हूं। मेरा दिल टूट गया है और मुझे गहरा आघात लगा है। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और मैंने आप पर पूरा विश्वास किया था। आपकी बेवफाई ने मेरे विश्वास को बहुत चोट पहुंचाई है और मुझे अंदर से पूरी तरह से हिला दिया है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति हमारे रिश्ते को गहराई से प्रभावित कर सकती है और इसे हल करने के लिए हमें ईमानदारी से बातचीत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हम इस समस्या का समाधान मिलकर निकालें। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। हमारे बीच जो भी समस्याएं हैं, उन्हें खुले दिल से साझा करें और समझने की कोशिश करें। मेरे लिए यह आसान नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें। हमें अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह संभव है। कृपया इस पर विचार करें और मुझे अपने विचार और सुझाव साझा करें। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद। आपका नाम मदन मोहन। कोई आपके प्रति वफादार नहीं है, आप जानते हैं, तो आप उससे अपेक्षा रखना ही बंद कर देते हैं। पर जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, फिर उसकी बेवफाई जानलेवा होती है। चैट जीपीटी। बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब हमारे साथ किसी ने जीने मरने की कसम खाई होती है और फिर भी वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो उसकी बेवफाई बहुत दुखद होती है। यह आत्मिक विश्लेषण के लिए एक गहरी बात है और हमारे विश्वास और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। इससे हमें अपनी सीमाओं को स्थापित करने और उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को फिर से विचारने की आवश्यकता हो सकती है। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।